जिले के उपायुक्त हेमंत सती जिले के दरला पंचायत में कई तालाबों का निरीक्षण किए और निरीक्षण करते हुए सीधे राजमहल मॉडल कॉलेज में पहुंचे, जहां इन्हें पौधा रोपण के साथ छात्र छात्राओं से संवाद किए। वही यहाँ में कॉलेज में जो है पुस्तकालय का भी उद्घाटन किए। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। क्योंकि विजिट के क्रम में आज राजमहल प्रखंड का भ्रमण था। राजमहल प्रखंड के भ्रमण के क्रम में पहले दरला पंचायत का भ्रमण किया गया, उसके उपरांत मॉडल कॉलेज राजमहल में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक तरीके से ये राष्ट्रीय स्तर का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है यहाँ पर बनके। कुछ टीचर्स की अपेक्षाकृत कमी है, तो हम लोगों का ये प्रयास है कि हम लोग डीएमएफटी से उस गैप को फिल कर पाएँ। ट्रांसफार्मर अभी इंस्टॉल्ड नहीं है, तो मोस्ट लाइकली विदिन 20 to 30 डेज ट्रांसफार्मर भी यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से निकलने वाले जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो आने वाले दिनों में न केवल राजमहल का बल्कि पूरे साहिबगंज जिले का भी नाम रोशन करें। पुस्तकालय कैसा उद्घाटन किया सर, क्या कहना चाहिए? पुस्तकालय में चूँकि पूर्व में पुस्तकों की डिमांड यहाँ के प्राचार्य महोदय के द्वारा दी गई थी, तो हमने तत्काल बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध करवाई हैं। लेकिन चूँकि आज देखने पर पता चला है कि पुस्तकों की संख्या उतनी अधिक नहीं है जितनी संख्या बच्चों की है यहाँ पर। तो हमारे और भी कोशिश रहेगी कि जो भी उनके उपयोगी पुस्तकें हैं, उन उपयोगी पुस्तकों को भी यहाँ सुनिश्चित किया जाए। थैंक यू। मॉडल कॉलेज राजमहल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक आदर्श महाविद्यालय बने और सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका ही ने पूरे झारखंड में 1 नंबर आए, इसके लिए लगातार हमारे शिक्षक, छात्र छात्राएं और यहाँ के अभिभावक लोग प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में मॉडल कॉलेज राजमहल में आज माननीय उपायुक्त महोदय का आगमन हुआ। उनके माध्यम से आज L&T कंपनी जो है उसके माध्यम से बृहद वृक्षारोपण, जो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, प्रकृति को स्वस्थ रखने के लिए एक कार्यक्रम रखा गई थी। दूसरा, जिला प्रशासन की ओर से पुस्तक दी गई थी, जिसमें कि प्रतियोगिता संबंधी, प्रेरणा संबंधी और यूपीएससी, जेपीएससी या बीपीएससी हो, सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षाएं के लिए पुस्तक दी गई थी। तो उसका पुस्तकालय सह वाचनालय का उद्घाटन माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा किया गया। साथ ही आज एक इंटरेक्शन, जो संवाद छात्रों के साथ उपायुक्त महोदय के द्वारा किया गया था। महाविद्यालय का जो 3 त्रिसूत्रीय संकल्प है, जल बचाएं, पेड़ लगाएं, प्लास्टिक हटाएं, इस 3 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत से वृक्षारोपण भी आज किया गया। प्लास्टिक मुक्त हो, इसके लिए सभी छात्रों को हिदायत दी गई है। साथ ही यहाँ पे पुस्तक से बड़ी कोई आपके जिंदगी में दोस्त नहीं हो सकता है, वो अंतिम क्षण तक आपके साथ रहता है। तो पुस्तक से दोस्ती करें, यह संदेश दिया गया छात्रों को। साथ ही यहाँ पे कंप्यूटर लैब दिखाया गया, जो कि यहाँ पे लिटरेसी, जो कंप्यूटर लिटरेसी की बात करते हैं, साक्षरता की बात करते हैं, उसके लिए प्रयास किया गया। माननीय उपायुक्त महोदय ने यहाँ पे, चूँकि बिजली नहीं थी, तो उसके लिए यहाँ ट्रांसफार्मर देने की बात की। साथ ही यहाँ पे जो उपयोगी और सिलेबस के अनुसार पुस्तक है, वह भी देने की बात की गई। साथ ही यहाँ पे जो शिक्षक की कमी है, उसको देखते हुए डीएमएफटी से शिक्षक दी गई है। बहुत बड़ी हम लोगों के लिए राहत का होगा, छात्रों के लिए राहत की बात होगी कि शिक्षक के कमी के कारण बहुत सारे क्लासेस हम नहीं कर पा रहे थे। हमारे जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें सब्जेक्ट के साथ साथ अन्य जो माइनर पेपर है, MDC पेपर है या AAC पेपर है, उसके लिए हमें शिक्षक नहीं। IT का अगर बात करें तो उसके लिए सर के द्वारा दिया गया, तो मैं उनका बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। कि हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम लोग हर एक साल में एक टारगेट लेकर के हम लोग जो अच्छा जगह जहाँ पे बाउंड्री वाल हो और वहाँ पे हम लोग पौधा लगाते हैं। उसी कार्यक्रम के तहत हमको ये यहाँ पे हमने पौधा लगा रहे हैं। 100 नंबर ऑफ ट्री का प्लांटेशन इधर अभी तक हम लोग कर रहे हैं, और बाकी अगर जरूरत पड़ा तो। सर, इस बार कितना का टारगेट है सर? हमारा टोटल 4000 का टारगेट है, तो अलग अलग जगह में करते हैं, जिसमें इधर भी 100 नंबर किया है। सर, ये पेड़ पौधा लगाने के लिए सर क्या संदेश देना चाहिए? हम आम पब्लिक को बोलेंगे कि पेड़ पौधा लगाइए, जागरूक होइए और प्रकृति को कुछ दीजिए। हम लोग तो पूरा ले रहे हैं, तो थोड़ा बहुत देने से हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर, कैसे रत्नेश कुमार, मैं प्रोजेक्ट अकाउंटेंट हूँ।